जिस प्रकार का माहौल है हरियाणा का, मेरे को तो ये लगता है कि आंकड़ा 70 का भी पार हो सकता है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि हर व्यक्ति से पूछ लो, कोई भी, चाहे बाल बनाने वाला, कोई जूते बनाने वाला मेरा भाई है, उससे पूछ लो, वो कहेंगे कांग्रेस आ रही है भाई। और अगर डबवाली का पूछ लो तो वो कह रहे हैं अमित शाह बड़े फर्क से चुनाव जीत रहा है। क्योंकि आज जो लोग हैं ना, नौजवान साथी, बहुत पढ़े लिखे हैं, हर बंदा टीवी देखता है, कार्रवाई देखता है। बेस्ट विधायक का जिस प्रकार से अमित को अवार्ड मिला, जिस प्रकार से विधानसभा में अपनी बात रखी इस व्यक्ति ने, डबवाली की, क्या कर सकता है व्यक्ति खड़ा होकर ऑपोजिशन में बोल सकता है, लड़ाई लड़ सकता है। दूसरा क्या सकता है, किसी के साथ अन्याय ना होने दे, वो नहीं होने दिया। ईमानदारी से परिवार काम करे, वो किया। किसी के साथ किसी का प्लॉट नहीं दबाया, किसी का कुछ धक्का नहीं किया, किसी को, मेरे को लगता कि दोनों बाप बेटे हमारे अंकल डॉक्टर केवी सिंह जी ने और अमित जी कभी किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोले। नेता तमीजदार होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए, अक्लमंद और पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे को लगता कि लोग आजकल गुंडे, बदमाश, चिल्लाने वाले को फालतू में पसंद नहीं करते और लोगों को चाहते हैं कि इस तरीके का रोल मॉडल हो जो हमारा अच्छे तरीके से हमारी बात हरियाणा की विधानसभा में रख सके। दूसरी बात, लीडर ऐसा होना चाहिए कि सरकार आए तो लड़ के इधर उधर ना कर दे। शैलजा जी के साथ पारिवारिक संबंध, हुड्डा जी के साथ पारिवारिक संबंध, मेरे को लगता कि सब चीज़ों को माप तोल के अमित शाह रख सकते हैं। और एक आईक्यू लेवल भी होना चाहिए। खाली एमएलए तो कभी बनना बहुत आसान है भाई, मंत्री बनना भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना और अपने लोगों को खुश रखना और डेवलपमेंट के कार्य, मैं बहुत सारे एमएलए देखता हूँ जिनको समझ ही नहीं आती हमने कार्य करवाना कैसे है, काम करवाना कैसे है और कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आने। क्योंकि खाली यहाँ बैठ के खाली भोग में चले गए, शादी में चले गए, ये रिवाज जो डाला है ना, अच्छी बात है, हम दुख सुख के साथी हैं, लेकिन मेरे को लगता है विधानकार का जो काम होता है कि वो डेवलपमेंट कराए, अच्छे से प्रोजेक्ट लेकर आए। कोई ऐसी इंडस्ट्री सिरसा, यहाँ पर सिरसा जिले में, डबवाली में अगर कोई अच्छी इंडस्ट्री आ जाए जिसमें 15-20 हज़ार नौजवान साथी को रोजगार और काम मिल जाए, वो एक काम कर सकता है ये बंदा, ये अमित शाह। कि मैं जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद देख रहा हूँ, कल आज राजा भाई आए हैं यहाँ पर और मैं शहर में कल घूम रहा था तो एक साथी ऐसे मिले, वो रिकॉर्डेड मेरे पास एक वो बाइट है, उन्होंने कहा जी हम तो बादल साहब को वहाँ सपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ जब हमने आपका काम देखा, जो नीयत देखी है, 100% आप जीत रहे हैं। एक भाई ने कहा, बुजुर्ग थे, कहते मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा अगर आप 20,000 से कम से जीते। 20,000 का तो उन्होंने मैंने मांग करा। तो मैं कह रहा हूँ ये जनता की आवाज़ है, मेरा चुनाव नहीं है। इस सही मायने में डवाली की जनता का चुनाव है, अहंकार बनाम शराफत की राजनीति के बीच में। आपने जो दो बातें कही अभी, मैं केवल वही बात कहूँगा, जैसे अभी आप अमृता जी की बात कर रहे थे कि चौटाला साहब, मैं सही मायने में कहना चाहता हूँ, जो चौटाला बदनाम हो गया है, जिस तरीके से जो नाम को उन्होंने एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है, मैं मानता हूँ उसको साफ़ करने का काम ज़रूर करूँगा कि आज जो आने वाले 5 साल में वो जो गाँव है, जो एक तरीके से उसमें कोई विकास नहीं हुआ, आने वाले 5 साल के बाद अगर दिल्ली बिर जाओगे तो उस नाम को ये जाना जाएगा कि एक विकास के नाम पे ये गांव सबसे आगे है। क्योंकि आज हम पड़ोस में देखते हैं, चाहे विपक्ष की पार्टी रही हो, बादल गांव जाओगे तो वहाँ दिखाई देता है कि यार कितना चमकता हुआ गाँव है। आज मैं अखिलेश जी के गांव में गया था, मैं यूपी में मेरी जिम्मेवारी थी, तो आते हुए उनके गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी तक लेवल बनी हुई है। और एक मेरा गांव है जहाँ पे देवीलाल जी की मूर्ति को साफ़ करने वाला व्यक्ति नहीं है आज की तारीख में। तो ये हालात उस गांव के, तो उसके नाम को साफ़ करने का काम ज़रूर करूँगा। और दूसरा, आपने कहा कि भाई ये जीत सिर्फ केवल डवाली की, मैं मानता हूँ ये जो सीमांत का क्षेत्र है, जहाँ पे पड़ोस में राजा जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, पूरा क्षेत्र, एक तरफ राजस्थान, अभिमन्यु जी आए हुए थे, तो इस सारे क्षेत्र को एक तरीके से मैं आज जब हमारी सरकार बनेगी पूरे तरीके से हम इसे विकसित करने का काम कर सकते हैं। जैसे राजा भाई ने कहा, नौकरियां केवल यहाँ के नहीं, सारे लोगों के लिए एक विकास का केंद्र बन सकता है डवाली, तो मैं उसके लिए पूर्ण प्रयास करूँगा।